First problem, Henry's law constant for a gas CH3Br is 0.159 मोल पर dm क्यूब पर एटमॉस्फेयर। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले ये देखना कि व्हाट इज़ गिवन इन द न्यूमेरिकल, जो डेटा दिया है उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है। नाउ सी हियर, सबसे पहले हम सॉल्यूशन गिवन लिखेंगे। व्हाट इज गिवन? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब हेनरीज लॉ कांस्टेंट का सिंबल क्या है? KH। आपको याद रखना पड़ेगा KH स्टैंड्स फॉर हेनरीज लॉ कांस्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू गिवन हियर? 0.159 मोल पर dm क्यूब पर atm। सी द यूनिट ऑफ KH, यूनिट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। मोल पर dm क्यूब पर atm दिया है यहाँ पे KH का। कुछ केसेस में बार में भी हो सकता है, तो कन्वर्शन फैक्टर आपको यूज करना पड़ सकता है। तो अभी यहाँ एटमॉस्फेयर में दिया है, उससे हम किस प्रकार से यूज करेंगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द, नाउ सी हियर, टेम्परेचर इज आल्सो गिवन 25 डिग्री सेल्सियस। What is the solubility of CH3Br in water at 25 degree Celsius? Now see here, temperature is kept constant. ठीक है, हमें क्या पूछा है? Solubility पूछी है in water and a partial pressure of 0.164 atm. Partial pressure is also given, जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल P से। कितना दिया है? 0.164 atm। अब देखिए जो क्वांटिटीज या डेटा दिया है उसमें यूनिट्स प्रॉपर होना जरूरी है। यहां देखिए KH में एटमॉस्फेयर यूज किया और यहां पार्शियल प्रेशर इज गिवन इन एटमॉस्फेयर। दोनों एटमॉस्फेयर में है, कन्वर्शन की आवश्यकता नहीं। लेकिन कुछ केसेस में अगर एक जगह बार दिया है, दूसरी जगह एटमॉस्फेयर दिया है, यू शुड यूज द कन्वर्शन फैक्टर। देखेंगे बाद में किस प्रकार से यूज करना है। अब हमें क्या निकालना है? वंस अगेन देखिए जरा न्यूमेरिकल। व्हाट इज द सोल्युबिलिटी ऑफ CH3Br? अब सोल्युबिलिटी निकालना है। KH और P दिया है, तो आपको ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा विच रिलेट्स KH, P एंड S। याद कीजिए जरा, ऐसा कौन सा लॉ है विच कोरिलेट्स सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, पार्शियल प्रेशर एंड हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो देखिए जरा फॉर्मूला कौन सा रहेगा। तो हमारे पास हेनरीज लॉ है S, दैट इज द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इन मोल पर लीटर और dm क्यूब इक्वल्स KH into P। What is KH? Henry's law constant। What is P? Partial pressure of a gas above the solution। तो देखिए what is given here? KH हमें पता है, P हमें पता है, वैल्यू रखेंगे। KH कितना हो गया? दिया है 0.159, पार्शियल प्रेशर इज 0.164। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे? बाय यूजिंग लॉग टेबल। यू हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल बाय यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल से आपको सॉल्व करना है, आंसर आपको मिलेगा। लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे तो विल गेट आंसर 2.607 इंटू 10⁻⁻² मोल पर dm क्यूब। एटमॉस्फेयर कैंसिल आउट होगा, मोल पर dm क्यूब बचेगा। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो 2.607 इंटू 10⁻² मोलार। सेकेंड प्रॉब्लम, फिश जनरली नीड्स O2 concentration in water at least 3.8 मिलीग्राम पर लीटर फॉर सर्वाइवल। मतलब कि फिश को जिंदा रहने के लिए इतना कंसंट्रेशन लगता है ऑक्सीजन का
3.8 मिलीग्राम पर लीटर दिया गया है। देन व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अबव द वाटर इज नीडेड, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, सिंबल क्या रहेगा, कैपिटल P। फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश गिवन सोल्युबिलिटी ऑफ O2 in water at 0 degree Celsius and 1 atm partial pressure is 2.2 into 10 raised to power -3 मोल पर लीटर। तो अब देखिए जरा यहाँ क्या क्या दिया है, हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले सोल्युबिलिटी दी है ऑक्सीजन की, जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे, सॉल्यूशन गिवन, सोल्युबिलिटी का सिंबल S, क्या रहेगा वैल्यू 2.2 इंटू 10 raised to power -3 मोल पर लीटर, ठीक है। उसके बाद प्रेशर कितना दिया है, 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर इज गिवन। इससे हम क्या निकालेंगे, KH। अब KH का फॉर्मूला हमारे पास हेनरीज लॉ है, हेनरी लॉ से फॉर्मूला हमें मिलता है कौन सा, S इक्वल टू KH इंटू P। तो KH इक्वल टू क्या रहेगा, S अपॉन P। S कितना है 2.2 इंटू 10 raised to power -3, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर तो मिलेगा 2.2 इंटू 10 raised to power -3 मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर। इस प्रकार से हेनरीज लॉ कांस्टेंट मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब P फाइंड आउट करना है। KH हमारे पास है और यहाँ सोल्युबिलिटी मतलब ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी भी दी गई है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फिर से सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू जो दिया है वैल्यू 3.8 मिलीग्राम पर लीटर, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए KH को ऑपरेट करते समय यूनिट मोल मिल गया, इसलिए हम मिलीग्राम को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 10 to the power -3 ग्राम रहेगा, पर लीटर हो गया, इक्वल्स टू 3.8 इंटू 10 raised to power -3। अब इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना पड़ेगा दिस वेट बाय मोलिकुलर वेट। अब ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 2 32, इसलिए यहाँ 32 लिखना पड़ेगा, बाद में ये कन्वर्ट होगा मोल पर लीटर में। तो ये वैल्यू आपको कितना मिलेगा, लॉग टेबल फिर से आपको यूज करना पड़ेगा। तो यू विल गेट 1.118 इंटू 10 raised to power -4 मोल पर लीटर। इस प्रकार से आपको सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन मिल गई है। उसके बाद पार्शियल प्रेशर का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू सोल्युबिलिटी, इसको रीअरेंज करना अपॉन KH। सोल्युबिलिटी 1.118 इंटू 10 raised to power -4 अपॉन KH कितना रहेगा 2.2 इंटू 10 raised to power -3। तो यूनिट आंसर आपको मिलेगा 5.413। लॉग टेबल से फिर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इंटू 10 raised to power -2 और यूनिट जो रहेगा एटमॉस्फेयर। थर्ड प्रॉब्लम, ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन कंटेन्स 30% बाई मास ऑफ टोलुइन। जो मिक्सचर दिया है इट कंटेन्स 2 सब्सटेंसेस, टोलुइन एंड बेंजीन। इस मिक्सचर का कंपोजिशन दिया है 30% बाई मास, मतलब क्या होगा हम एक्सप्लेन करेंगे। एट 30 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलुइन is 36.7 millimeter of Hg and that of pure benzene is 118.2 millimeter of Hg। अब दोनों के प्रेशर्स दिए हैं, इसलिए प्योर वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन इक्वल्स टू कितना रहेगा
36.7 मिलीमीटर ऑफ Hg। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इक्वल्स टू कितना दिया है 118.2 मिलीमीटर ऑफ Hg। Then assuming that two liquids form ideal solutions। अब ideal solution किसे कहते हैं? You should know the Raoult's law। The solution which obeys Raoult's law is known as ideal solution। ऐसा solution जो Raoult's law को obey करता है at all concentrations is known as ideal solutions। ठीक है ना? कैलकुलेट टोटल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन अबव द सॉल्यूशन। अब टोटल प्रेशर हमें निकालना है तो उसके लिए हम राउल्ट्स लॉ का ही यूज करेंगे, लेकिन राउल्ट्स लॉ का यूज करने से पहले क्या दिया है थोड़ा सोचना। 30% बाई मास ऑफ टोलुइन। व्हाट डज इट मीन? तो मिक्सचर का या सॉल्यूशन का मास अगर हम 100 ग्राम लेंगे तो उसमें टोलुइन कितना रहेगा 30 ग्राम। See here 30% by mass of toluene का मतलब क्या होगा? अगर सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम लेते हैं तो टोलुइन का मास कितना रहेगा 30 ग्राम रहेगा। Therefore हम यहाँ लिखेंगे मास ऑफ टोलुइन इक्वल्स टू 30 ग्राम। मास ऑफ बेंजीन इक्वल्स टू कितना रहेगा? अब मिक्सचर का सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, उसमें से टोलुइन का मास 30 ग्राम, तो बेंजीन का मास कितना रहेगा 100 माइनस 30 इक्वल्स टू 70 ग्राम। इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे टोलुइन। व्हाट इज द फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलिकुलर मास, मास अपॉन मोलिकुलर मास और वेट। मास कितना है 30 अपॉन मोलिकुलर वेट टोलुइन का। व्हाट इज द फॉर्मूला? टोलुइन C6H5CH3, तो मोलिकुलर वेट कितना मिलेगा? कार्बन का एटॉमिक वेट 12 इंटू हाउ मेनी कार्बन टोटल हियर 7 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू कितने हैं 8। कितना हो गया देखिए 12 7 84 प्लस 8 92 ग्राम पर मोल। इसलिए यहाँ डिवाइड बाय 92 करना पड़ेगा। ये भी आप लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 30/92 0.3260। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन हम इसी प्रकार से निकालेंगे। मास ऑफ बेंजीन कितना मिल गया देखिए, मास बेंजीन का 70 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन इज 78। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? C6H6 यूज करना, मोलिकुलर वेट निकालना। यहाँ आपको वैल्यू जो मिलेगा दैट विल बी 0.8974। लॉग टेबल आप यूज करेंगे। फिर इससे हम क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन किसका? टोलुइन का। टोलुइन का मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलुइन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलुइन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। देखिए जरा मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलुइन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलुइन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। इन दोनों के मोल्स हमें पता है। टोलुइन का मोल्स 0.3260 अपॉन 0.3260 प्लस 0.8974 0.3260 इन दोनों को आप ऐड करोगे यू विल गेट 1.2234। फिर से लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा, आपको मिलेगा 0.2664। इस प्रकार से मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन मिल गया, तो इससे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का यूज कर बेंजीन निकाल पाएंगे। कैसे? तो फॉर्मूला है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन। अब ये कहाँ से आया है? तो हमारे पास रिलेशन है कौन सा? सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है तो XT प्लस XB ऑलवेज इक्वल्स 1।
अगर 3 कंपोनेंट्स है तो 3 कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम कितना रहेगा 1। तो कितने भी कंपोनेंट्स क्यों ना हो सॉल्यूशन में, सभी के मोल फ्रैक्शन का सम कितना रहेगा 1। फिर इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। सो 1 माइनस xt 0.2664, तो आपको कितना मिलेगा आप देखिए जरा, यू विल गेट द वैल्यू 0.7336। फिर हमारे पास राउल्ट्स लॉ है, क्या कहता है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम P से डिनोट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, P नॉट T XT प्लस P नॉट B XB। दिस इज द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अच्छे से याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो आप याद रखोगे टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू P नॉट T XT plus P naught B XB. P naught stands for vapor pressure of pure components and X stands for mole fractions of the components. अब सबका वैल्यू हमारे पास है, P naught T कितना है, P naught T यस 36.7 इंटू XT कितना है, देखिए वेर इज XT 0.2664 प्लस P नॉट B वैल्यू इज गिवन 118.2 इंटू XB कितना रहेगा 0.7336। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 96.49। यूनिट का क्या रहेगा, मिलीमीटर ऑफ Hg, जो यहाँ पे दिया है। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन का प्रेशर मिल गया। यू have to use Raoult's law by calculating total pressure of the solution। उसके बाद और हमें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालते समय हम फिर से Raoult's law यूज करेंगे और पार्शियल प्रेशर व्हाट इज द फॉर्मूला, P नॉट B इंटू XB। P नॉट B का वैल्यू कितना है 118.2, देखिए ऊपर में समवेयर गिवन। XB कितना रहेगा 0.7336 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 86.71 मिलीमीटर ऑफ Hg। Now problem, the vapor pressure of water at 20 degrees Celsius is 17 mmHg। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया है, व्हाट इज द सिंबल बता पाएंगे। प्योर सोलेंट का वेपर प्रेशर ऑलवेज डिनोटेड बाय P नॉट 1 कितना दिया है 17 mmHg। देन व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। रिकॉल द टर्म्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, याद करो जरा। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, P1 का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P1 का वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। कंटेनिंग 2.8 ग्राम ऑफ यूरिया इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ सोल्यूट कौन सा पता चल गया, वाटर नहीं, यूरिया सोल्यूट रहेगा। सॉल्वेंट कौन सा रहेगा, वाटर रहेगा। अब दोनों के वेट दिए हैं तो देखिए हम यहाँ W1 मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट रहेगा, व्हाट इज द वैल्यू 50 ग्राम। तो M1 मीन्स मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का मोलिकुलर वेट कितना है 18 ग्राम पर मोल। देन W2 व्हाट इज द वैल्यू गिवन हियर 2.8 ग्राम। देन M2 कितना रहेगा, तो सबसे पहले आपको यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला यहाँ मैं लिखता हूँ, फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज NH2CONH2।
व्हाट इज द फॉर्मूला? NH2CO NH2, ठीक है। फिर इसको यूज करना, देन यूज द एटॉमिक मासेस ऑफ नाइट्रोजन। क्या है, कितना है बताइए जरा? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन 16, कार्बन 12, सबके एटॉमिक मासेस यूज करना एंड ट्राई टू फाइंड आउट द मोलिकुलर वेट। यू विल गेट 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब देखिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल्स टू, हाँ टेल मी द फॉर्मूला, W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। P01 कितना दिया है? 17 माइनस P1 पता नहीं अपॉन 17 इक्वल्स टू W2 2.8 अपॉन 60 इंटू M1 18 अपॉन 50। तो 17 माइनस P1 इक्वल्स टू, रीअरेंज करेंगे, 17 इंटू 2.8 इंटू 18 अपॉन 60 इंटू 50। फिर से लॉग टेबल आप यूज करोगे। लॉग टेबल से सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगा 0.2856। 17 माइनस P1 का वैल्यू इस प्रकार से मिलेगा। फिर इसको रीअरेंज करेंगे तो P1 इक्वल्स टू क्या होगा? 17 प्लस नहीं माइनस 0 पॉइंट रहेगा, सॉरी 2856। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कितना मिलेगा देखिए जरा। हाँ 16.7144। यूनिट कौन सा रहेगा? मिलीमीटर ऑफ Hg। तो प्रॉब्लम 5, ए सॉल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड, फॉर्मूला दिया है C6H8O7 in 50 gram of acetic acid has a boiling point elevation of 1.76 Kelvin। पता चला सॉलिड कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है? तो सॉलिड रहेगा एसिटिक एसिड, नहीं सॉलिड रहेगा सिट्रिक एसिड। सॉल्वेंट कौन सा रहेगा? एसिटिक एसिड। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दिया है। If Kb for acetic acid is 3.07 Kelvin kg per mole, what is molarity of solution? अब दिया क्या है? What is the given data? देखो जरा। तो सबसे पहले हमें दिया है सिट्रिक एसिड का वेट। सिट्रिक एसिड सॉलिड है कि सॉल्वेंट है? सोल्यूट है। उसका वेट कैसे डिनोट करना? W1 नहीं W2 इक्वल्स टू 50 ग्राम। Okay, sorry, weight of acetic acid is given, so that is denoted by W1. Yes sir, acetic acid solvent है, उसका weight how to denote? W1. Okay, आगे बढ़ेंगे। has a boiling point elevation for what is the symbol? delta TB। कितना रहेगा वैल्यू? 1.76 Kelvin, ठीक है। देन एसिटिक एसिड के लिए Kb का वैल्यू भी दिया है, कितना? 3.07 केल्विन। हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा विच कोरिलेट्स डेल्टा टीबी, Kb एंड मोलारिटी। तीनों को कोरिलेट करने वाला इक्वेशन कौन सा रहेगा? तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू Kb इंटू मोलारिटी। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा टीबी अपॉन Kb। डेल्टा टीबी कितना है? 1.76। Kb कितना है? 3.07।
लॉग टेबल से सॉल्व करना पड़ेगा। यू विल गेट द आंसर 5.733 into 10 raised to power -1 मोलाल। Problem number 8. An aqueous solution of an organic compound has a density of 1.063 gram per ml. An osmotic pressure of 12.16 atm at 25 degrees Celsius and a freezing point of -1.03 degrees Celsius. What is the molar mass of compound? KF दिया है फॉर प्योर वाटर इज 1.86 और फ्रीजिंग पॉइंट भी आपको दिख रहा है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस। न्यूमेरिकल में 2 qualitative properties are given here. First is osmotic pressure and second is depression in freezing point. अब इन 2 qualitative properties को हम यहाँ कैसे यूज करेंगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे given solution given। What is given here देखिए जरा, डेंसिटी दी है 1.063 ग्राम पर ml। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, सिंबल रहेगा पाई 12.16 atm। देन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है सॉल्यूशन का डिनोटेड बाय TF कितना -1.03 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज ऑल्सो गिवन, सिंबल इज TF नॉट 0 डिग्री सेल्सियस एंड KF इज ऑल्सो गिवन हियर। सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा TF। What is the formula? TF naught minus TF 0 minus 1.03 यानी मिलेगा 1.03 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे पाई इक्वल्स टू CRT हमारे पास है। अब देखिए पाई 12.16 इक्वल्स टू C कंसंट्रेशन नॉट गिवन हियर इनटू R हम कितना लेंगे 0.0821। अब R का यही वैल्यू हमने क्यों यूज किया है बिकॉज पाई इज गिवन इन एटमॉस्फेयर। जब पाई एटमॉस्फेयर में रहता है R का वैल्यू फिक्स्ड रहेगा 0.0821, याद रखना ऑलवेज। जब पाई एटमॉस्फेयर में रहेगा तो R का वैल्यू कितना यूज करना है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल रहता है। इनटू टेम्परेचर कितना है देखिए, व्हाट इज द टेम्परेचर गिवन हियर 25 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में करना पड़ेगा, कन्वर्शन फैक्टर 273 ऐड करना मिलेगा 298 केल्विन, इसलिए यहाँ 298 केल्विन लिखेंगे। तो अब हमें C का वैल्यू क्या मिलेगा, लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। यू विल गेट C इक्वल्स टू 0.4969 मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन मिल गया, कितना मिला 0.4969 मोल पर लीटर। लॉग टेबल की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद डेल्टा TF भी दिया है, उसे भी हमें यूज करना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे कौन सा, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इनटू मोलालिटी। अब इससे हमें किसका वैल्यू पता चलेगा, डेल्टा TF KF बोथ आर नोन, तो फॉर्मूला या वैल्यू हमें किसका मिलेगा, मोलालिटी का। क्या रहेगा, डेल्टा TF अपॉन KF। डेल्टा TF कितना है 1.03, KF कितना है 1.86, तो आपको कितना मिलेगा इसका वैल्यू, यू विल गेट 0.5538 मोल पर केजी। मोलरिटी का यूनिट है मोल पर केजी, इतना वैल्यू आपको मिलेगा। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है देखिए जरा। तो 1 kg और हम कह सकते हैं कि 0.5538 मोल इक्वल्स टू कितना केजी, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखिए मोलरिटी डिटरमाइन करते समय ये जो केजी आपको दिख रहा दैट इज ऑफ सॉल्वेंट नॉट ऑफ सॉल्यूशन, यहां कंफ्यूजन होता है।
मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि ये सॉल्यूशन ही रहेगा, नहीं, मोलरिटी में ऑलवेज याद रखना सॉल्वेंट ही यूज करना है। इस प्रकार से 1 kg ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब इतना मोल इक्वल्स टू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन हमें कितना मोल ऊपर में मिला है, देखिए सॉल्यूट का 0.4969 मोल इक्वल्स टू कितना kg सॉल्वेंट होगा हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें यहां मिलेगा 0.4969 अपॉन 0.5538 इक्वल्स टू कितना मिलेगा, फिर से लॉग टेबल आपको यूज करना पड़ेगा। यू विल गेट 0.8976 kg ऑफ सॉल्वेंट। फिर इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते समय 1000 से डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यू विल गेट 897.6 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए सॉल्वेंट का मास तो हमें मिल गया, हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए जरा, मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सॉल्यूट का मास निकालना पड़ेगा। अब सॉल्यूट का मास हम कैसे निकालेंगे, तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितनी दी है, 1.063 ग्राम पर ml, ठीक है। इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम पर लीटर। क्यों, क्योंकि यहां हमने देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन किया है मोल पर लीटर में, तो इस ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज द कन्वर्शन फैक्टर, ग्राम, 1 ml मीन्स हाउ मेनी लीटर, 10 to the power 3 नहीं, 10 to the power -3 लीटर। ये -3 ऊपर जाएगा, +3 होगा, मीन्स वी विल गेट 1063 ग्राम पर लीटर। तो देखिए अब क्या पता चल गया, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज 1063 ग्राम। देखिए डेंसिटी से पता चल रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना मिल गया, 1063 ग्राम, कितने लीटर का, 1 लीटर का, हो गया। अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी मासेस अवेलेबल है, एक तो सॉल्वेंट का मास हमें मिल गया, दूसरा सॉल्यूशन का मास हमें मिल गया। इससे हम किसका मास निकाल सकते हैं, सोल्यूट का। कैसे निकाल पाएंगे, तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला याद रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें किसका मास निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू, हाँ कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का मास कितना है 1063 माइनस सॉल्वेंट का मास 897.6, तो ये कितना मिलेगा, देखिए जरा। तो दोनों को आप जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 166.4 ग्राम। अब इसके लिए भी लॉग टेबल यूज नहीं करना है, तो हर बार लॉग टेबल ही यूज करेंगे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे लॉग टेबल यूज करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको सब्सट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन इतना मिलेगा 166.4 ग्राम। उसके बाद अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलर मास। उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज द फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो इससे हमें मोलर मास कितना मिलेगा, मोलर मास इक्वल्स टू क्या होगा, मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। मास कितना मिला है 166.4 और नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.4969। देखिए जरा नंबर ऑफ मोल्स कितना मिला है 0.4969। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, यू विल गेट द आंसर, लॉग टेबल से सॉल्व करना पड़ेगा 334.7। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर मास, किलोग्राम, ग्राम क्या हम यूज करेंगे यहां, तो दिस इज ग्राम पर मोल। ऑलवेज याद रखना मोलर मास का यूनिट रहेगा ग्राम पर मोल लिखना है।
Now next problem, at 25 degrees Celsius, 0.1 molar solution of CH3COOH acetic acid is 1.35% dissociated in an aqueous solution. अब एसिटिक एसिड का जो भी मोलरिटी यहाँ दिया है उसमें इतना परसेंट डिसोसिएशन इज गिवन हियर. Calculate freezing point and osmotic pressure of solution. Once again, you have to determine two colligative properties in the same problem. This is also quite difficult, लेकिन आपको सिस्टमेटिक मैनर में जाना पड़ेगा. हम बताएंगे आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करनी है ताकि दिक्कत ना रहे. Assuming molarity and molarity to be identical, hint is given here. Molarity and molarity both are identical. ये आपको assume करना है. KF is given 1.86 as usual. नहीं दिया है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स में KF का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो भी आपको यूज करना है. 1.86 फिक्स्ड ही रहेगा, आपको याद रखना है. देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज गिवन हियर 0 डिग्री सेल्सियस. अब लिखते हैं क्या दिया है, देखिए जरा. गिवन में पहले हम लिखेंगे मोलैरिटी इज गिवन 0.1 molar. Then percent dissociation is given equals to कितना है 1.35%. ठीक है. Anything else? Then KF and freezing point of pure water जिसको हम TF नॉट से डिनोट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस दिया है. ठीक. अब देखिए जरा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंट डिसोसिएशन से अल्फा निकालेंगे. अल्फा व्हाट डज इट मीन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अल्फा स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? परसेंटेज डिसोसिएशन अपॉन 100. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. इट इज गिवन इन आयनिक इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा उसमें दिया है अल्फा इक्वल्स टू परसेंटेज डिसोसिएशन अपॉन 100. परसेंटेज डिसोसिएशन 1.35 अपॉन 100 इक्वल्स टू मिलेगा कितना, देखिए जरा 0.0135. इस प्रकार से मिल गया. अब अल्फा से हम क्या डिटरमाइन करेंगे, तो देखिए थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा. आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से याद रहेगा कि यहाँ अल्फा दिया है और अल्फा से आपको क्या निकालना पड़ेगा, वैन टॉफ फैक्टर. यहाँ डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा. हमारा ध्यान वैन टॉफ फैक्टर की तरफ बिल्कुल ही नहीं जाएगा, हमारे दिमाग में भी नहीं आएगा कि हाँ आई का वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा. बट रिमेंबर वेल, व्हेन एवर इन द सोल्यूशन dissociation or association is given, you must determine value of I first. जब भी डिसोसिएशन एसोसिएशन मेंशन रहेगा इन द क्वेश्चन, आपको सबसे पहले वैन टॉफ फैक्टर का वैल्यू डिटरमाइन करना ही पड़ेगा. नाउ हाउ टू डिटरमाइन? फॉर दैट यूज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई. व्हाट इज द फॉर्मूला? अल्फा इक्वल्स टू I minus 1 अपॉन n minus 1. फॉर्मूला ये भी याद रखना पड़ेगा. व्हाट इज I? वैन टॉफ फैक्टर. व्हाट इज n? नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड आफ्टर द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. डिसोसिएशन होने के बाद कितने आयंस बनेंगे? इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? CH3COOH. ये कौन से आयंस बनाएगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. कितने आयंस बनाया? 2. इसलिए n इक्वल्स टू कितना लेंगे? 2. ठीक है. फिर अल्फा का वैल्यू कितना है? 0.0135. I minus 1 अपॉन 2 minus 1. इसको आप सॉल्व करोगे तो I का वैल्यू आपको मिलेगा, ट्रांसफर वगैरह करना पड़ेगा. 2 minus 1 कितना होता है? 1. निग्लेक्टेड. I minus 1 इसको ट्रांसफर करेंगे, माइनस का प्लस होगा. 1 प्लस दिस वैल्यू यू विल गेट द 1.0135. I का वैल्यू मिल गया 1.0135.
अब इससे हम क्या निकालेंगे, क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देयरफॉर हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला हमारे पास है, रिकॉल द फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला है के एफ इंटू मोलालिटी, बट दिस फॉर्मूला शुड बी यूज्ड इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। यहां हम जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट विच प्रोड्यूसेस द आयंस, देयरफॉर दिस फॉर्मूला शुड बी मल्टीप्लाइड बाय आई। जो सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं दैट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस आयंस इन द सॉल्यूशन। इसीलिए इस फॉर्मूले को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाई आई। फिर यहां वैल्यू रखना आई का 1.0135, KF 1.86, मोलरिटी व्हाट इज द वैल्यू गिवन 0.1। इसको आप सॉल्व करोगे लॉग टेबल से, यू विल गेट द वैल्यू 0.1886 डिग्री सेल्सियस। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे हमने यूनिट डिग्री सेल्सियस लिखा, आप केल्विन लिखेंगे तो भी वैल्यू सेम ही रहेगा इन केस ऑफ डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी। डिग्री सेल्सियस हो यहाँ पे और केल्विन हो, वैल्यू बिल्कुल उसी प्रकार से रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ को थोड़ा याद रखना है। तो हम डिग्री सेल्सियस से क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें टीएफ नॉट इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस। देखिए डेल्टा टीएफ का यूनिट हमने कौन सा लिया, डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि टीएफ नॉट इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। हमें टीएफ निकालना है तो क्या होगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस का प्लस, ये माइनस हो जाएगा। टीएफ नॉट कितना है, 0 माइनस 0.1886, तो आपको आंसर मिलेगा माइनस 0.1886 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड हियर। इतना वैल्यू रहेगा सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का। अब एक का आंसर मिल गया, दूसरा क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो देखिए, रिकॉल द फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज गिवन हियर, उसके बारे में सोचना जरूरी है। तो ओनली कंसंट्रेशन इज नोन हियर, जो इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी है, लेकिन यहाँ पे हिंट इज गिवन मोलारिटी एंड मोलारिटी बोथ आर आइडेंटिकल। इसीलिए अब हमें ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा विच रिलेट्स ऑस्मोटिक प्रेशर टू द मोलारिटी। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, तो देखिए पाई इक्वल्स टू CRT, बट वंस अगेन दिस शुड बी यूज्ड इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। Here substance is electrolyte, therefore modify the formula. कैसे, by multiplying this formula by I। ठीक है, अब देखिए वैल्यू रखिए, I का वैल्यू कितना है, I कितना दिया है, हमने निकाला है I somewhere 1.0135 into C कितना है, this is molality, सेम एज मोलारिटी। आर कितना रहेगा, 0.0821 लेना, और टेम्परेचर कितना दिया है, व्हाट इज द टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस, मीन्स कितना केल्विन रहेगा, 298 केल्विन रहेगा। फिर से लॉग टेबल यूज करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, यू विल गेट द आंसर, मिलेगा 2.479। यूनिट क्या रहेगा, एटमॉस्फेयर, नॉट बार, नॉट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। हमें कैसे पता चलेगा कि पाई का यूनिट एटमॉस्फेयर ही रहेगा, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आर। आर का वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में आपने यूज किया है, इसलिए यहाँ एटमॉस्फेयर रहेगा। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। रिपीट करता हूँ थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि पता होना जरूरी है किस प्रकार से सॉल्व करना। सबसे पहले डेटा हमने देख लिया, उस डेटा से हम अल्फा निकालेंगे। पहला फॉर्मूला याद करना, परसेंटेज डिसोसिएशन अपॉन 100। देन वैल्यू रखना, इस प्रकार से मिलेगा। देन अल्फा और आई के बीच में रिलेशन यूज करना,
n का वैल्यू आपको डिसोसिएशन से पता चलेगा, 1 + 1 2 मिल गया रखना। i का वैल्यू में इस प्रकार से मिलेगा। देन डेल्टा TF के लिए i से मल्टीप्लाई करना जरूरी है बिकॉज CH3COH इज एन इलेक्ट्रोलाइट। मल्टीप्लाई किया इस प्रकार से मिल गया। डेल्टा TF का दूसरा फॉर्मूला आप यूज करोगे, TF आपको मिल जाएगा। देन पाई इक्वल्स टू ICRT, I दिया निकाला हमने, C 0.1 रहेगा, R 0.0821 लेना, इसको अच्छे से याद रखोगे। टेम्परेचर 29 केल्विन रहेगा, इतना आंसर मिलेगा। लॉग टेबल से यूनिट रहेगा ATM। इसकी भी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ही न रहे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, A 0.5 molar aqueous solution of KCl freezes at -0.510 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले देखना कि यहाँ इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया है, तो हियर KCl इज गिवन विच इज द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट I मीन्स वेंट ऑफ फैक्टर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू दैट ऑफ वाटर। हिंट इज गिवन हियर, सॉल्यूशन और वाटर दोनों का वॉल्यूम सेम यूज करना है। क्यों हिंट दिया है हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, बताइए जरा व्हाट इज गिवन हियर। तो मोलरिटी दी है 0.5 मोलर। देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दिया है, सिंबल है TF -0.510 डिग्री सेल्सियस। और कुछ दिया है, देन ऑस्मोटिक प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस निकालना है। तो बेटा इसको हम T कहेंगे, जरा यहाँ कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। ये जो 0 डिग्री सेल्सियस आपको दिख रहा ना, उससे बच्चे कंसिडर करते हैं TF नॉट। नहीं, ये कहना टेम्परेचर कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 + 273 इक्वल्स टू 273 केल्विन। आपको याद रखना है टेम्परेचर ऑलवेज शुड बी इन केल्विन। 273 हो गया। उसके बाद TF नॉट हम कितना लेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस से यूज करना, केल्विन में यूज मत करो क्योंकि TF इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस, इसलिए TF नॉट शुड बी इन डिग्री सेल्सियस। इससे आपको मिलेगा डेल्टा TF, फॉर्मूला वही TF नॉट माइनस TF इक्वल्स टू TF नॉट 0 माइनस 0.510 इक्वल्स टू 0.510 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा TF मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, I का वैल्यू। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या बता पाएंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करना? तो पहले ये सोचना हमें क्या क्या पता है। डेल्टा TF पता चल गया, मोलैरिटी इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, और KF नहीं दिया है लेकिन हमें पहले से पता है वैल्यू ऑफ KF इज ऑलवेज फिक्स्ड, इसीलिए हमें ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना यूज करना पड़ेगा जो डेल्टा KF और मोलैरिटी को रिलेट करता है। फिर यहां I से मल्टीप्लाई करना जरूरी है बिकॉज KCl इज इलेक्ट्रोलाइट। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, अब इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा 0.510 अपॉन KF का वैल्यू फिक्स्ड कितना 1.86 इंटू मोलरिटी कितना है 0.5। इसको आप सॉल्व करोगे, फिर से लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा, तो आंसर आपको मिलेगा 1.828। वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू मिलेगा 1.828। आई एम सॉरी हियर 0.15 इज द वैल्यू हियर। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है 0.15 सो दैट यू विल गेट 1.828। इस प्रकार से आपको वैल्यू मिल जाएगा वेंट ऑफ फैक्टर का। उससे क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पाई इक्वल्स टू CRT बराबर।
लेकिन यहाँ I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि KCl इलेक्ट्रोलाइट है। I कितना 1.828 जो ऊपर में मिल रहा, C कितना लोगे, तो C होता है कंसंट्रेशन और मोलारिटी, बट हियर मोलारिटी गिवन, ठीक है। लेकिन हिंट हमें दी है कि सॉल्यूशन और वाटर का वॉल्यूम शुड बी इक्वल। इससे कंक्लूजन निकलता है कि जो मोलारिटी आपको दी है वही मोलारिटी कंसीडर करना है। देखिए आपको यहां मोलारिटी का वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो इस हिंट को यूज करना। हिंट क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू दैट ऑफ वाटर। इससे कंक्लूजन निकलेगा कि मोलारिटी और मोलारिटी बोथ आर सेम। इसलिए कंसंट्रेशन कितना लोगे आप, 0.15। आर का वैल्यू कितना लोगे, 0.0821। टेम्परेचर कितना रहेगा, 273। लॉग टेबल यूज करोगे, आंसर मिलेगा 6.146 यूनिट ATM। A 5% aqueous solution by mass of cane sugar, मोलर मास केन शुगर का दिया है 342 ग्राम पर मोल, हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। अब देखिए यहाँ पे पहला जो सॉल्यूशन दिया है उसमें 5% केन शुगर कंपोजिशन दिया है, मोलर मास 342 और उसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया है 371 केल्विन। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब इसकी मदद से हमें क्या करना है, ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। व्हाट इज गिवन हियर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। तो सबसे पहले डेटा हम लिखेंगे जो दिया है, सॉल्यूशन गिवन। अब देखिए यहां दो प्रकार के सॉल्यूशंस हमने यूज किए हैं, तो ऑब्वियसली दो सॉलिड्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब इन दो सॉल्यूशंस को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हमें सिंबल्स भी प्रॉपर्ली यूज करने पड़ेंगे। अब देखो 5% एक्वस सॉल्यूशन बाय मास, इसका मतलब क्या होता है, इस सॉल्यूशन में केन शुगर का वेट कितना रहेगा, तो यहां देखिए बाय मास लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन फिक्स्ड रहेगा, कितना 100 ग्राम। 5% दिया है ना, इसलिए याद रखना कि सॉल्यूशन का वेट फिक्स्ड रहेगा, कितना रहेगा 100 ग्राम। फिर इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में केन शुगर का वेट कितना रहेगा 5 ग्राम। 5% दिया मतलब कितना रहेगा 5 ग्राम ही रहेगा, अच्छे से याद रखना। इसलिए हम यहां लिखेंगे वेट ऑफ केन शुगर इक्वल्स टू 5 ग्राम। देन वेट ऑफ वाटर कितना रहेगा, वेट ऑफ वाटर कितना रहेगा, तो देखिए 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम केन शुगर है, तो बचा हुआ क्या रहेगा वाटर, मतलब कितना रहेगा 100 + 5 और 100 - 5, कितना क्या करना पड़ेगा 100 - 5, वाटर का वेट मिल गया इस प्रकार से 95 ग्राम। उसके बाद डेल्टा TF हम निकालेंगे इन केस ऑफ केन शुगर। डेल्टा TF का फॉर्मूला TF0 - TF। TF0 कितना है, TF0 मीन्स प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 माइनस TF इज गिवन हियर 271, मतलब कितना बचेगा 2.15 केल्विन। आगे बढ़ते हैं, ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए कौन सा डेटा दिया है, तो W ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू कितना रहेगा, वंस अगेन सेम कंपोजिशन इज गिवन हियर 5%, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में ग्लूकोज कितना रहेगा 5 ग्राम, देयरफॉर 5 ग्राम हियर। तो वेट ऑफ वाटर इन केस ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन कितना रहेगा 95 ग्राम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। इसके लिए हम पहले क्या डिटरमाइन करेंगे, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन।
डेल्टा टी एफ निकालना फॉर ग्लूकोज सोल्यूशन। अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां हम फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा टी एफ फॉर केन शुगर अपॉन डेल्टा टी एफ फॉर ग्लूकोज सोल्यूशन इक्वल्स टू, अब डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला 1000 वाला यूज करना, 1000 इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू ऑफ केन शुगर अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ केन शुगर इंटू वेट ऑफ वाटर। हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू 1000 इंटू के एफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। यही फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। फिर अपॉन क्या रहेगा, फिर से ग्लूकोज के लिए 1000 इंटू के एफ इंटू वेट ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज into weight of water in case of glucose solution। अब यहां देखिए दो डिफरेंट सॉल्यूशंस में हमने KF को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है। क्यों? यहां हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि यहां KFCS KFG लिखा है क्या? नहीं, क्यों नहीं लिखा? बिकॉज सॉल्वेंट इज सेम इन बोथ द केसेस। दोनों सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट सेम होने के कारण यहां KF वेरी नहीं होगा। बाद में देखिए डेल्टा TFCS का वैल्यू कितना मिल गया, 2.15 अपॉन डेल्टा TF ग्लूकोज सोल्यूशन के लिए हमें निकालना है 1000 कट हो जाएगा, कैंसिल। उसके बाद KF कैंसिल आउट। वेट ऑफ केन शुगर कितना है, 5 ग्राम। वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है, 5 ग्राम। दोनों का वैल्यू सेम है इसलिए कैंसिल आउट होगा। वेट ऑफ वाटर दोनों सॉल्यूशन में सेम है, ये भी कैंसिल आउट होगा। अब बचा क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CS अपॉन G। तो ये होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ केन शुगर। सो 2.15 अपॉन डेल्टा TFG इक्वल्स टू ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट कितना रहेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6 और इससे हम मोलिकुलर वेट निकालेंगे, आपको मिलेगा 180 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। सो हियर मोलिकुलर वेट 180 अपॉन 342। तो इससे हमें डेल्टा TFG का वैल्यू मिलेगा। क्या करना पड़ेगा, 2.15 इंटू 342 अपॉन 180। लॉग टेबल से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यू विल गेट द वैल्यू 4.085। लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे आप इसको, यू विल गेट द वैल्यू 4.085। अब हमें क्या निकालना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, इसलिए डेल्टा TFG इक्वल्स टू फॉर्मूला TF0 माइनस TFG। अब इसका वैल्यू कितना है, 4.085। इसका वैल्यू कितना है, 273.15। तो TFG हमें आसानी से मिल जाएगा। सो TFG इक्वल्स टू 273.15 माइनस 4.085 क्या मिलेगा बताइए तो जरा। हाँ, कितना मिलेगा, 268 पॉइंट। हाँ, कैलकुलेट कीजिए कितना मिलेगा, देखिए 273, ओके 269 प्लस 4 यहाँ मिलेगा 6065 केल्विन। आंसर जो मिलेगा आपको 269.065 केल्विन। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना पड़ेगा।